हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। आप देख सकते हैं, हमने थंबनेल भी देखकर आप आए हो। आर.एस. अग्रवाल बुक है 9A एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा बच्चों को लगती है ट्राइंगल चैप्टर में कि सर इसमें कुछ क्वेश्चन है, तो हम इसको पूरा ही रिकैप करा दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो इजी हैं उसमें हम शॉर्ट वे में आपको हिंट्स देंगे, आप थोड़ा रिकैप करेंगे, और बाकी जिन क्वेश्चन में डीप में हैं हम उसको बताएंगे। आप देखिए वन बाय वन, एक के बाद एक देखिए। एक ही शॉर्ट में पूरी इस वीडियो में हम आपको पूरा ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कराएंगे। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें कह रहा है, गिवन फिगर है हमारे पास, इसके अंदर ए बी सी डी के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो कितना इजी है, देखो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब अगर ये पैरेलल है तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस, व्हाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर वी कैन से दिस एंगल इक्वल टू दिस, व्हाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंड वन मोर थिंग, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, मीन्स ए डी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ दिस इक्वल टू दिस। तो हमारे को देखो क्लियरली क्या मिल गया, हमारे को मिल गया एंगल साइड। आई मीन दोनों एंगल टच कर रहे हैं साइड को, देखिए तो दोनों एंगल इंक्लूडेड है, तो हम कहेंगे एंगल साइड एंगल से, बाय एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। आई डोंट थिंक सो किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। और फिर जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो हम क्या बताते हैं, CPCT। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको डिटेल में कॉन्ग्रुएंसी नहीं आती, देखो ये वो बच्चा वीडियो देख सकता है जिससे कॉन्ग्रुएंसी आती है, लेकिन बस वो इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, तो वो वन बाय वन हम बता रहे हैं। पर आपको अगर कॉन्ग्रुएंसी नहीं आती, लाइक ये ऐसे क्या होता है, तो हमारी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, हमारे ही चैनल पे वीडियो है, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी एंड हाउ टू अप्लाई इट। फिलहाल CPCT क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। वेरी नाइस, आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या है हमारे पास, ये NCERT का क्वेश्चन है। NCERT में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, और क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। मींस अगर मैं इन दोनों फिगर को इक्वल कर लूं, देखिए मुझे ना ये इक्वल गिवन है, दिस इक्वल टू दिस, ये इक्वल गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, और मुझसे कह रहा है प्रूव करिए कि जो CD है ना वो AB को बाइसेक्ट करती है। CD AB को बाइसेक्ट करना मतलब वी हैव टू शो दिस OA इज इक्वल टू OB। तो सिंपल है, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल। मैं अगर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए बेटा, वाई दिस इक्वल टू 2, वाई दिस 1 इक्वल टू 2, बताइए बताइए। यस, हाँ सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं आप। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वेरी नाइस। अब ये 90 एंड 90 क्योंकि ये गिवन है, परपेंडिकुलर्स, ये साइड पर BC और DA परपेंडिकुलर्स हैं, और सेकंड ये मोर ओवर हमें दिया है इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। सो मीन्स हमारे पास एक साइड है और दो एंगल है। क्या एंगल इंक्लूड कर रहे हैं साइड को? नहीं। मैं बता दूं, कुछ बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि सर एंगल साइड एंगल और एंगल साइड में क्या डिफरेंस है। एंगल साइड देख लीजिए बेटा, अगर ये साइड है, मान लो एक गिवन साइड है, अगर एक एंगल इसके इस कॉर्नर पे और दूसरा एंगल इस कॉर्नर पे, मतलब जो गिवन साइड है उसके जो दोनों एंड पॉइंट है वही गिवन एंगल है, तब हम लगाते हैं एंगल साइड एंगल, हम कहते हैं साइड इंक्लूडेड है। बट देखो यहाँ पर गिवन साइड क्या है, BC, एंगल एक B है, C है क्या, नहीं, एक है वो, मतलब दोनों इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, एंगल साइड। और बेटा एंगल साइड से प्रूव करने के बाद मैं क्या कह सकता हूँ, बाय CPCT OB is equal to OA, और if OB is equal to OA, this means CD bisects AB। I hope क्वेश्चन नंबर 2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, ये भी NCERT क्वेश्चन है। NCERT क्वेश्चन है, इसे बहुत तरीकों से कर सकते हो आप। मीन्स 3 to 4 क्राइटेरिया कैन बी अप्लाइड हियर। वो क्या क्या है, दीज आर पैरेलल लाइन्स, Q पैरेलल P एंड दिस L पैरेलल M। ये देखिए ये L है, ये M के पैरेलल है। अब मेरे को बोल रहे हैं ये जो दो ट्राइंगल देख रहे हो ADC एंड CBA, इनको प्रूव करो। देखो पहला वे कितना इजी है बेटा, दिस पैरेलल दिस एंड दिस पैरेलल दिस, तो ये हो गया एक पैरेललोग्राम। ADCB इज अ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल। तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है। तो मैं ले लूंगा, देखो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इज कॉमन। सो बाय साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों सिंपली
हो गए कॉन्ग्रुएंट। नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये लाइन इसके पैरेलल है तो दिस इक्वल टू दिस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लाइन इसके पैरेलल है तो दिस इक्वल टू दिस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड दिस इज कॉमन, तो लग गया एंगल साइड एंगल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वैसे तो बहुत सारे क्राइटेरिया, देखो ये भी है दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल ना इक्वल होते हैं, तो यहाँ अब लग गया क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको जो भी क्राइटेरिया अच्छा लगा हो आप उससे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 देखिए एक साथ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पहले देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, AD is an additive of isosceles ABC in which AB equal to AC and means AB equal to AC है। We have to show AD bisects BC. This AD is bisecting BC means we have to prove BD is equal to CD। बहुत सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स, हम इन दोनों ट्राइंगल को ले लेंगे और कहेंगे दिस 90, तो लीनियर पेयर से बेटा ये भी 90 बेटा, दिस इक्वल टू दिस इज गिवन, रीजन है गिवन। देखो जो इजी क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अभी भी ना आए आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, लेकिन इसके अंदर कुछ हिंट्स भी दिए गए, वहाँ भी देख सकते हो। बस ये बहुत इजी है, स्टार्टिंग है, जिन क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन होगी मैं वहाँ पे करके जाऊँगा, अच्छे से बताऊँगा आपको। ये क्लियरली समझ में आ गया। अब ये है बेटा कॉमन साइड, तो देखिए मेरे को 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस, तो मुझे H मिल गया, एक राइट एंगल 90 R मिल गया और एक कॉमन साइड S मिल गया, तो बाय RHS रूल ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल से ये दोनों BD इक्वल टू CD। और क्या कह सकता हूँ, देखो BD इक्वल टू CD हो गया एक, तो ये मुझे प्रूफ करना था, तो ये इससे क्या हो गया AD bisects BC, दिस विल शो दैट। एंड नेक्स्ट है इफ आई से एंगल 1 इक्वल टू 2, दिस विल शो AD bisects एंगल A। तो ये दोनों CPCT से हेल्प से हो रहे हैं हमारे। आई होप आपको ये आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ये कौन से क्राइटेरिया से हुआ था, यस RHS। बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन पे, और लाइक कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। देखो सब्सक्राइब को बटन है ना, उससे दबा के देखो मज़ा आता है, दबाओ 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 दबाओ। चलिए नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम। बेटा ये देखिए क्वेश्चन NCERT में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो बेटा कुछ बच्चे ना RS में और NCERT में कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें NCERT के नीचे RS, आप RS कर लीजिए, NCERT के सारे क्वेश्चन उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। वाई आर यू कंफ्यूजिंग योर सेल्फ। चलिए देखिए बेटा इसमें BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, मीन्स जो लेंथ BE की है ना वही लेंथ CF की है, और ये दोनों परपेंडिकुलर भी हैं। तो देखिए कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इस फिगर को, ये देखिए कितना इजीली हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत आराम से, कितना आराम से। देखिए मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, देखिए ये BEA, ये देखिए मैं एक ही ट्राइंगल को डार्कन कर रहा हूँ, वैसे दूसरा भी कर सकता हूँ, ये लीजिए, ये देखिए, ये देखिए मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ बेटा BEA एंड CFA। इन दोनों को देखिए जरा बेटा, BE इक्वल टू CF गिवन 90 मीन्स BEA में एंगल E 90 और CFA में F 90। तो देखिए क्या मिला है मुझे, एक साइड मिल गई है, एक एंगल, और एक एंगल है दोनों में कॉमन है। एंगल है देखो दोनों में ही आ रहा है कॉमन, तो एंगल, एक ट्राइंगल देख लो। जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी सर क्राइटेरिया समझ में नहीं आ रहा, कोई एक ट्राइंगल देख लो। देखो जैसे मैं सिर्फ एक ही ट्राइंगल को डार्कन करता हूँ, बस एक ट्राइंगल। अब उसके अंदर देखो क्या क्या लिया है आपने, उससे क्राइटेरिया पता लगता है कैसे। इस ट्राइंगल में BEA में एक तो एंगल ये है 90, एक A है कॉमन,
और एक है साइड, यानी कि जो साइड है और उसके अलावा जो दो एंगल है वो इंक्लूड नहीं है, तो दो एंगल एक साइड, हमारा क्राइटेरिया बन गया एंगल एंगल साइड। अच्छा बताओ, कोई बच्चा बताओ, व्हाई दिस इज नॉट, व्हाई दिस क्राइटेरिया कैन नॉट बी अप्लाइड हियर? कमेंट सेक्शन में बताओ, टाइप करो जल्दी से, मैं बताता हूं। क्योंकि देखो जो हमारी साइड है, गिवन साइड, उसके जो दोनों एंड पॉइंट है वही एंगल नहीं है ना गिवन। एंगल तो है ए और ई और साइड है बी, मीन साइड इज नॉट इंक्लूडेड। तो अब ऐसे में हम लगाते हैं एंगल एंगल साइड। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ आपको। बेटा ये पूरी लाइनें हमारी ऐसे आएगी। देखिए अभी अभी हमने किया है क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 6 टू टोटल क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज में 27। तो हम 5 करके ये 5 वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। टेन की क्वेश्चन 3 वीडियोस में आएंगे ये। तो अब हम 6 पे चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन 6, बेटा वेरी सिंपल। मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक 7 तक इवन इजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 से जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी तब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए बेटा आप 6 में क्या कह रहे हैं, ABC एंड DBC आर 2 आइसोसेलेस। अब आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है। तो ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम बेस AD extend। सबसे पहले हमें ABD को ACD के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कितना सिंपल है, कितना ज़्यादा सिंपल है। मैं कह रहा हूँ एक ट्राइंगल आएगा, उससे CPCT लगेगी, दूसरे की हेल्प मिलेगी। देखो मुझे बताइए YAB इज इक्वल टू AC, Y गिवन, YBD इज इक्वल टू CD गिवन, क्योंकि आइसोसेलेस है। बड़े वाले ट्राइंगल भी आइसोसेलेस है, छोटे वाले भी आइसोसेलेस है। और बेटा सिर्फ एक चीज लिखनी पड़ी मुझे, ये कॉमन है, देख लीजिए ये रही कॉमन साइड हमारी, क्या AD दोनों में आ रही है कॉमन। तो हमारा रूल कौन सा लगा, SSS से कौन से ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, किससे, मैंने लिया ABD तो ACD से ABD। तो इससे मुझे क्या क्या मिला, एक तो देखो ये मिला एंगल 1 और 2 इक्वल है, ठीक है, ये मुझे मिल गया। चलो भाई अब मैं इसको आगे यूज कर लूंगा। प्यारे बच्चों अब आ जाइए इस ट्राइंगल में। देखिए इसमें ये लाइन हटा दो, BD लाइन हटा दो। कितना सिंपल है, अब देखो दिस लाइन इक्वल टू दिस। अभी मैंने क्या प्रूफ करा, 1 और 2 CPCT से प्रूफ करा था, तो 1 और 2, और ये देखिए ये क्या है, कॉमन। तो प्यारे बच्चों S से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए, AEB और AEC, और इनके कॉन्ग्रुएंट होने से क्या मिला, ये एंगल X है तो ये भी X है। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 लीनियर पेयर से, तो ये क्या होगा 90। तो यहां पर तुम इसे क्या कह सकते हो, AEGO और दिस इक्वल टू दिस CPCT। तो ये देखो बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है, तो आप कह सकते हो AE इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और बस प्यारे बच्चों अब तुम्हें जो चाहिए इस क्वेश्चन में हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर इस क्वेश्चन में अभी दो जो बाकी पार्ट बचे हैं अगर उसमें आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 मैं फिर बता रहा हूं, इस वीडियो में हमारे 10 क्वेश्चंस हैं। 9A में 3 वीडियो बनेगी क्योंकि एक बहुत लार्ज हो जाएगी, तो 3 वीडियो में यानी कि 3 शॉर्ट में ही आप पूरे 9A को एक्सप्लेन समझ सकते हैं। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं 3 वीडियो में और आप उसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 7, 8, 9 और 10 तक आएगा, फिर नेक्स्ट 11 to 20 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 9A करके हमारी ये वीडियोज़ आएंगे, आप इसे ज़रूर देखिएगा और फ्रेंड्स को भी करिएगा। प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब बटन, जल्दी से बटन दबा दीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में काफ़ी बच्चे पजल रहते हैं, पर बहुत आसान क्वेश्चन है। पता क्या सिंपल चीज़ है, देखिए मैं आपको बताऊं इसमें क्या है। एक सिंपल
प्रॉब्लम आती है जो लगती है आपको। ये x है, तो x से लीनियर पेयर से ये कितना एंगल आ जाएगा, ये 180 माइनस एक्स नहीं आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे ही है y है, y से कितना आ जाएगा, ये 180 माइनस वाई। और अब ये क्वेश्चन हो गया खत्म। पता कैसे, एंगल b है कॉमन, एक एंगल हो गया 180 माइनस, आप मुझे बताइए 180 माइनस एक्स और 180 माइनस वाई पता है क्यों इक्वल है, y ये दोनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि बेटा x y के इक्वल गिवन है। x और y अगर इक्वल हो गए तो यहाँ पर अगर ये दोनों इक्वल है तो 180 में से उनका डिफरेंस भी तो इक्वल आएगा। इक्वल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द होल आर रिमाइंडर विल बी इक्वल, या होल विल बी इक्वल। तो बेटा ये दोनों एंगल इक्वल होने से क्या मिला, देखो इस ट्राइंगल में देख लो, इसमें यहाँ देख लीजिए, एक तो ये एंगल है और एक ये कॉमन है दोनों में, और एक साइड हमें गिवन है, कौन सी, हमें गिवन है ए बी इक्वल टू सी बी, ए बी सी बी के इक्वल गिवन है। तो मैं रब कर रहा हूं, देखो ये तो बात समझ में आ गई तुम्हें। तो अगर ए बी और सी बी इक्वल है, एंगल बी कॉमन है और ये 180 माइनस मैंने बता दिया, तो आपका रूल कौन सा लग गया, एक ट्राइंगल। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसमें रूल कैसे समझेंगे, किसी भी एक ट्राइंगल में देख लो, जैसे इसमें देख लो, ये देखो इसमें देख लो कि ये इसमें क्या क्या है, देखो समझ में आ जाएगा। सॉरी हमें ट्राइंगल लेना ही है, ये तो बेटा एक साइड हमारी है BC, एक एंगल है कॉमन और एक है ये 180 माइनस एक्स। एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, और CPCT से आप क्या कह सकते हो, जो भी आपको लिखना है, जैसे क्या पूछा है इसमें पूछा है A इक्वल टू CD, तो माय डियर फ्रेंड्स A इक्वल टू CD, ये A और ये CD CPCT से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। NCERT का क्वेश्चन है, शुरू होते ही खत्म हो रहा है, बिल्कुल स्टार्ट होते ही खत्म हो जाएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको कैसी लगती वीडियोस। ये देखिए बेटा 8 में क्या करोगे, सबसे पहले गिवन देख लेते हैं, परपेंडिकुलर है और L इज अ बाइसेक्टर, मींस ये एंगल 1 और 2 इक्वल है और BP इज अ इक्वल परपेंडिकुलर। चलिए भाई हमें प्रूव करना है AQB और BQB, पहला पार्ट हो जाए, दूसरा तो CPCT से हो जाता है। प्यारे बच्चों देखो कितना आसान है, ये एंगल 1 और 2 इक्वल है, बताओ एंगल 1 और 2 क्यों इक्वल है, क्योंकि ये लाइन L है ना, इन्हें बाइसेक्ट कर रही है, तो एंगल 1 इक्वल टू 2 हो गया बेटा, 90 हो गया, और प्यारे बच्चों ये कॉमन साइड आ गई, दोनों में कॉमन, तो क्या रूल लग गया, एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रेंट, CPCT से दिस इक्वल टू दिस, खत्म। आई होप आ रहा होगा समझ में। बस जो मैं बोल रहा हूं, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको स्क्रिप्ट दे रहा हूं, इस स्क्रिप्ट को आपको लिखना है। आप में इस बुक में हिंट भी दिए होते हैं, आप हिंट से भी जाके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट्स द एंगल A। जो डायगोनल है वो A और C को बाइसेक्ट कर रहा है, हमें AB AD के इक्वल प्रूव करना है और BC। चलिए बेटा 9 में देखिए फिगर लिख लेते हैं, इसकी हमें ड्रॉ की हुई फिगर मिल जाएगी यहीं पे। क्वेश्चन 9, ओहो क्वेश्चन 9 की फिगर ही नहीं गिवन है इसमें, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, 1 सेकेंड में ही हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेटा एक स्पेस चाहिए तो थोड़ा यहाँ बना लेते हैं, ABCD है, यहाँ ले लेते हैं, ABCD, और क्या ले लेते हैं इसमें, ABCD पर AC बाइसेक्स एंगल A। चलो AC जो है ना डायगोनल, वो इसे बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 1 इक्वल टू 2 है और 3 इक्वल टू 4 है, ये दोनों इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है। हमें क्या शो करना है, ABCD। अरे बेटा इन दोनों ट्राइंगल को ले लेंगे बेटा, 2 इक्वल, देखो 1 इक्वल टू 2 है, 3 इक्वल टू 4 है, और ये क्या हो गई कॉमन, तो ये दोनों क्या हो गए
कॉन्ग्रुएंट CPCT से बेटा दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, खत्म, शुरू होते ही खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। इसकी फिगर के लिए मैं जा रहा हूं, देखिए बेटा। पहले मैं इसकी फिगर को एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं इसके हिंट से आपको समझा दूंगा, सो आपको कॉपी करने में मिल जाएगी। क्लियर है? देखिए बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से। देखिए बेटा, क्या कहते हैं, ये कह रहा है कि ABC ट्राइंगल में ना, जो C का बाइसेक्टर है, इस C का बाइसेक्टर, तो सबसे पहले 1 और 2 इक्वल है। इस C का बाइसेक्टर है वो AB को D पॉइंट पे मिलता है। पहली चीज तो ये कह रहे हैं, ठीक है। कह रहे अगर ऐसा होता है तो आप शो कर दीजिए, हमारे को शो करना है इसमें BC इज इक्वल टू AD प्लस AC। ये जो BC है वो AD प्लस AC के सम के इक्वल है। इस AD और AC का सम करोगे तो वो BC के इक्वल आएगा, ये हमें शो करना है। देखिए बहुत इजीली, सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल में आपको एक चीज़ समझा दूं। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, मैं यहीं पे स्क्रिप्ट बता दूंगा, फिर इसके स्क्रिप्ट जो है वो वहाँ पर जाकर आप देख लेंगे और आराम से समझ लेंगे। सबसे पहले आप देखिए, हमने कंस्ट्रक्शन करी है, आपको पता नहीं D पॉइंट कैसे आया है। ये गिवन है कि C का बाइसेक्टर AB को D पॉइंट में मिलता है, तो हमने इस D पॉइंट से BC पर एक परपेंडिकुलर DE प्लॉट कर लिया। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, दिस इज द मास्टर स्ट्रोक फॉर दिस क्वेश्चन। ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू BC। बस अब ध्यान से, बहुत ध्यान से, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और प्यारे बच्चों इसमें एक चीज और गिवन है कि जो AB साइड है ना वो AC के इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल है। तो देखो सबसे पहले इससे क्या मिला हमें, ये 90 है और ये इसके इक्वल है, तो बेटे ये 45 नहीं आ जाएगा? आप देखो ना, क्योंकि इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब इक्वल है और ये 90 है, तो 45 भी तो आएंगे। तो यानी कि ये एंगल हो गया 45। देखिए समझने के बाद धीरे धीरे चलिएगा, ये 45 हो गया, ये 90 है, ये 90 है गिवन है क्योंकि परपेंडिकुलर। तो बेटा ये भी कितना हो गया, 45 नहीं हो गया? ये एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लो। तो कुल मिलाकर इस ट्राइंगल में तुम्हें क्या मिल गया, इस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल मिल गए ना। तो बेटा दिस साइड इक्वल टू दिस नहीं हो जाएगा, यानी BE की लेंथ जो है वही तो DE की लेंथ हो जाएगी। बताइए क्लियर है कि नहीं? मैंने बता दिया पूरे ट्राइंगल में ये पूरा 45 और ये 45, तो इस छोटे वाले में हमें ये 90 है, इससे हमने ये निकाल लिया 45। और किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो उनकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब हमें ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, DEC एंड DAC, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे? पहला एंगल 90 मिल गया, दूसरा मिल गया 1 इक्वल टू 2, और तीसरी मिल गई साइड कॉमन। DC इज इक्वल टू DC है, ये है कॉमन। बताइए कॉमन मिल गए ना DC, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, DEC और DAC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट में CPCT प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। वो कैसे? DE जो है ना इक्वल हो जाएगी DE, ये DE इस AD के। एक इक्वेशन 1 मैंने बनाई, ये 2 बनाई। मैं फिर बता रहा हूं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। 90 1 इक्वल टू 2 क्योंकि गिवन है, ये बाइसेक्ट है, गिवन है, तो और ये कॉमन, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। CPCT से मिल गया मुझे ये। अब प्यारे बच्चों पहली इक्वेशन कह रही है DE BE के इक्वल है, दूसरी कह रही है DE AD के इक्वल है, यानी DE D इक्वल है, तो BE किसके इक्वल आ गई? यहां से BE AD के इक्वल नहीं आ गई? आ गई कि नहीं? ये क्वेश्चन नंबर 3 भाई, ये भी DE के इक्वल है, ये भी DE के इक्वल है, तो दोनों इक्वल हो गए। अब
ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो सीपीसीटी से ईसी किसके इक्वल आ गई, एसी के इक्वल नहीं आ गई। बस ये 4 चीजें इकट्ठी करनी थी आपको, 1 2 3 4। देखो बेटा अब कितना आसान है। तुम्हें क्या लिखना है, बीसी, ये बीसी लानी है तुम्हें। बीसी को मैं क्या लिख सकता हूं ब्रेक करके, बीई प्लस ईसी नहीं लिख सकता। यहां से लेके यहां तक की लाइन को बीई प्लस ईसी नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं एम डॉन। तो बस बीई की जगह क्या लिख सकता हूं, एडी, क्योंकि बीई एडी के इक्वल है और ईसी किसके इक्वल है, एसी के। प्यारे बच्चों यही तो लाना था ये। और ये जो मैंने बताया है ना इसकी स्क्रिप्ट, ये रही पड़ोस में इसके। ये तो मैंने रब कर दिया, आप तो वीडियो पॉज करके पीछे जाके देख लोगे। अरे घबराना मत, मैंने मिटा दिया, वीडियो को पीछे ले जाओ। ये वीडियो देख रहे हो आप, रियल वीडियो। बेटा ये देखिए, ये जो पूरा इसका हिंट दे रखा है ना क्वेश्चन नंबर 10 में, ये देखिए मैं पूरा दिखा देता हूँ ताकि आप वीडियो में पिक्स ले सकें अगर किसी के पास बुक नहीं है। ये देखिए बेटा, ये जो लिखा है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब कुछ वही स्क्रिप्ट है जो मैंने आपको समझाया। बहुत अच्छे से देख लो। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर दिए, वहाँ से बना लिया, फिर 3 एंगल सम प्रॉपर्टीज है वही 45 लाए। मैंने इजी वे में बताया, ये पूरा स्क्रिप्टेड वे में। तो प्यारे बच्चों, इस पहली वीडियो में 10 क्वेश्चन 9A की। अगले 10 के लिए नेक्स्ट वीडियो आप देखें, ढूंढ लेना पार्ट 2 थंबनेल से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।